Hello student, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have finished till question number 3 of exercise 3.2. Here we are going to start from question number 4 onwards. So let's start the lecture with a motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट. देखिए इसमें हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दो इक्वेशंस दिया है, हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व भी करना है. तो बेसिकली इसको हमें दिया नहीं है कि वो कंपेयर करके आपको बताना है या डायरेक्ट ग्राफ सॉल्व करके उसका सोल्यूशन बताना है. आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वैसे भी आप बता सकते हैं और ग्राफ प्लॉट करके भी आप बता सकते हैं. क्योंकि ग्राफ मैंने आपको तीनों वे से बता दिया है कि अगर ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट करता है तो वो कंसिस्टेंट होगा. ग्राफ अगर कोइंसाइड करता है तो वो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन अगर उसका पैरेलल जाता है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा. ये यूनिक सोल्यूशन होता है, ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है और ये नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है. नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एंड ये हमारा क्या है, यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है. तो बस हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ अगर इन दोनों में से कोई आता है तो हम कह देंगे कंसिस्टेंट है एंड देन इसका तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा. इसका हम जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हम पॉइंट फाइंड करके हम सोल्यूशन दे देंगे. ओके, सो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो फर्स्ट हम प्लॉट करेंगे x प्लस वाई इजिकल्स टू 5 के लिए. तो x प्लस वाई इजिकल टू 5 के लिए अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊँ x और y के लिए तो देखिए सिंपल क्या हो जाएगा. अगर x 1 पुट करेंगे देन y विल बी 4 क्योंकि दोनों का सम 5 है. x2 y3 x3 y2, तो ये हो गया मेरा सिंपल. दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इजिकल्स टू 10. 2x प्लस 2y इजिकल्स टू 10. ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं क्या पुट करूँगी, अगर मैं यहाँ पे भी क्या करती हूँ, x को अगर मैं 1 पुट करती हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y इजिकल्स टू 10 एंड 2y इजिकल्स टू 8 y इजिकल्स टू 4. x1 देन y मेरा क्या हो जाएगा 4. x अगर मैं 2 लेती हूँ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2y इजिकल्स टू 10, 4 प्लस 2y इजिकल्स टू 10, सो 2y इजिकल्स टू 6, y इजिकल्स टू 3. सो 2 पे मेरा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. और x अगर मैं इसमें 3 लूँगी, ठीक है, x अगर 3 कंसिडर करती हूँ 2 इंटू 3 प्लस 2y इजिकल्स टू 10, सो 2y इजिकल्स टू 4 बिकॉज ये 6 होगा. 10 माइनस 6 विल बी 4, सो y इजिकल्स टू 2. तो y इजिकल्स टू 2. तो ये मेरे डिफरेंट पॉइंट्स आ गए. अब मैं इन पॉइंट्स को क्या कर लूँगी, प्लॉट कर लूँगी. ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4. ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए. ओके, अब x1 y4, x1 फर्स्ट वाली के लिए मैं प्लॉट करने जा रही हूँ. सो x1 एंड y4 ये हो गया मेरा. फिर क्या है x2 y3, x2 y3, उसके बाद x3 y2. ओके, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इसके लिए लाइन आ गई मेरी. ओके, अब देखिए ज़रा नेक्स्ट क्या है x1 y4, सेम ही है ये तो. x1 y4, x2 y3, x3 y2. तो ये लाइन जो होगी वो इस पे कोइंसाइड ही हो जाएगी, सेकेंड लाइन.
एक्चुअली सेम ही थे, पॉइंट्स भी सेम थे, मैंने देखा नहीं, पॉइंट्स भी हमारे सेम ही है। एक्चुअली ना ये इक्वेशन भी सेम ही है, बिकॉज वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, तो वी गेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 ओनली। सो दिस टू आर नथिंग बट अ सेम इक्वेशन। सो लाइन एक के ऊपर पैरेलल आ गई है, तो ये क्या है हमारी, सॉरी एक के ऊपर पैरेलल नहीं, सॉरी ये कोइंसाइड कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। और जब लाइन हमारी कोइंसाइड करती है तो हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसके क्या होंगे, हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और हम क्या कह सकते हैं, ये कंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, ये वाले केस और ये वाले केस में हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दिया है ये, तो यहाँ से मैं x माइनस 8 इज इक्वल्स टू वाई, वाई का मैंने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब मैं टेबल प्लॉट कर दूँगी इसमें, बहुत सिंपल है मेरे पास, x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेना। x इज इक्वल्स टू, मैं क्या पुट कर सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू अगर मैं 1 पुट करूँगी, या फिर x इज इक्वल्स टू थोड़ा सा बड़ा पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 पुट करूँगी, देन y विल बी -5, राइट। x 3 पुट करूँगी, x 4 पुट करूँगी, देन y इज़ -4, और x 5 पुट करूँगी, देन y विल बी -3। ठीक है, ये प्लॉट हो गया। अब मेरे पास 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 है, 16 है, ये है मेरे पास इक्वेशन। तो ये कोई भी हमारा इसमें देखिए कॉमन फैक्टर्स नहीं हमारा कि 3 से 16 या कुछ डिवाइड हो जाए, तो इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है, जब हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, x 0 पुट कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिए, y 0 पुट कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल लीजिए, और उसके बाद आप इसका प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x 0 पुट करूँगी तो क्या होगा मेरा, -3y इज इक्वल्स टू 16, x 0 पुट करूँगी, 3 इंटू 0 विल बी 0, y -16/3, -16/3। अब पुट y इज इक्वल्स टू 0, पुट y इज इक्वल्स टू 0 तो 3x इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 16/3, ओके, x इज इक्वल्स टू 16/3। चलिए अब हमारी टेबल बन गई, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपके नेसेसरी थिंग्स क्या होंगी, शायद मैं हर एक ग्राफ में वो चीज़ें नहीं बताऊं। थिंग इज़ दैट कि आपको पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो प्रॉपरली मेंशन करना है ग्राफ में, जिसके आपको मार्क्स नहीं कट होंगे। और द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू मेंशन द स्केल, स्केल मेंशन करना मत भूलिएगा। मीन्स स्केल मीन्स आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो जो भी होगा स्केल, अगर 1 यूनिट का है तो एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज़ 1 यूनिट, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज़ वाई यूनिट 1 यूनिट, जो भी है 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यू हैव टू मेंशन दैट स्केल। स्केल मेंशन नहीं करना है, मेंशन करना ज़रूरी है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस जो है वो मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, नाउ वी विल प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो कैसे कर सकते हैं, नाउ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं मेरे पास, तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ओके, -1 -2 -3 -4 -5। x एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, x3 y5, x मेरे पास 3 ये है, x का 3 एंड y का -5, y का -5, ये हो गया मेरे पास x4 y -4, x4 एंड y इज़ -4, x5 y इज़ -3, ठीक है, ओके, x5 y इज़ -3, कुछ इस तरह से लाइन जाएगी मेरी ये, ठीक है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे भी हो जाता है आप उस लाइन के बाद उसकी इक्वेशन को भी थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को। स्केल मेंशन करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन करना, जब लाइन बन जाती है तो उसके नीचे उसकी इक्वेशन भी लिख दीजिए। अच्छा, अभी इसको कैसे प्लॉट करेंगे, x 0 है, y -16/3, -16/3 का मीनिंग हो गया 5 पॉइंट समथिंग,
3 5 ज़ा 15 तो 5 पॉइंट समथिंग। तो इस कंडीशन में x 0 एंड y तो आपका जो भी है 5 पॉइंट निकाल लीजिए, क्या आएगा, दैट इज़ योर्स -16/3 एंड x सॉरी x 16/3 y 0 वो हो गया मेरा। अच्छा y -16/3 एंड x इज़ 0, सो ये हो गया मेरा। सो ये मेरे पास ये ऐसे हो गया मेरा। तो क्या जा रहा है मेरा, ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल जा रही हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये कैसी लाइन है, पैरेलल, दैट मीन्स इट हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है, देयरफॉर ये क्या है हमारा, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो मैं इससे ये सारी चीज़ें बोल सकती हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड सब पार्ट। इसमें भी हमें सेम थिंग करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 2x + y - 6 = 0। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन है। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, ठीक है। सो अब आप पॉइंट्स पुट करना सीख गए हैं। मैं यहाँ पे x 0 y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालूंगी, y 0 और x का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। तो व्हेन x इज़ 0, x हमारा 0 है, तो क्या हो जाएगा मेरा, y इज़ 6 and put y = 0, then 2x + 0 - 6 = 0, so x = मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। तो इसका मेरे पास टेबल बन गया। अब मैं इसी तरह से इसका बना लूँगी, ठीक है। तो इसमें भी मैं यही कर रही हूँ, x एंड y, x 0 y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, y 0 x का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। सो पुट x = 0, x = 0, तो 4 × 0 - 2y - 4 = 0। तो मेरा y क्या हो जाएगा, 4 उधर ट्रांसपोज करेंगे, -2y क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -2y = 4, सो y = -2, 4/-2 विच इज़ -2, इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे। ओके, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -2। पुट y एज 0, y 0 पुट करेंगे तो 4x - 2 × 0 - 4 = 0, सो 4x = 4, x = 1। तो ये मेरी वैल्यूज़ आ गई। अब मुझे क्या करना है, इनको प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस लिखना है, वाई एक्सिस लिखना है, स्केल लिखना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। स्केल कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस, अगर मैं 1 यूनिट ले रही हूँ तो कैसे स्केल लिखेंगे, एक्स एक्सिस 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई वो नहीं है हमारे पास, जैसा कि हमने प्रीवियस, कोई यूनिट नहीं है, मतलब कि रुपीज़, कॉस्ट होता, स्पीड होता या फिर डिस्टेंस होता, तो हम अकॉर्डिंगली यूनिट लिखते हैं कि 1 एक्स एक्सिस 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। तो बट हमारे पास यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ है, तो हम ऐसे यूनिट मेंशन कर देंगे। इसका प्लॉट करेंगे हम, पहले पॉइंट्स लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, x 0 y 6, x 0 y 6, ये हो गया 6 पॉइंट, सपोज कीजिए, x 0 y 6, x 3 y 0, x 3 y 0। सो ये मेरे पास आ गया। अब x 0 y -2, x 0 y -2, x 1 y 0, ओके, x 1 y 0। तो ये मेरा इस तरह से होगा। तो ये देखिए कि हमारा कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये एक्चुअली मुझे यहाँ अच्छे से नहीं पता चलेगा, जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। अभी जस्ट मैं ये देख रही हूँ, ये मेरा कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। सपोज़ कर रही हूँ मेरा x 2 है और y मेरा 2, लगभग ये इतना दिख रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं क्या कह सकती हूँ, x = 2, y = 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन, और ये हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है,
ठीक है, कंसिस्टेंट है। जब आप ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे अच्छे से स्केल मेज़र करके, देन आपको एग्जैक्टली वो जहाँ पे कट होगा वो पॉइंट्स आपको मेंशन करना होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस 2y माइनस 2 इजिकल्स टू 0। इसके हम ऑर्डर्ड पेयर्ड पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो x और y, x 0 y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालिए, y 0 x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लीजिए। सो x 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू -1। फिर हम क्या करेंगे, ये हमने पुट x इज इक्वल्स टू 0 किया है। अभी हम करेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 0, y को हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1, y 0 पुट करेंगे देन माई x इज़ 1। तो ये मेरे पास सोल्यूशन निकल गया। अब नेक्स्ट 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसका भी सोल्यूशन मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ। x 0 y की वैल्यू निकालिए, y 0 x की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू 0, तो 4 इंटू 0 माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 माइनस 4y इक्वल्स टू 5, सो y विल बी -5/4, राइट, -5y मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट आई थिंक 1, ठीक है 1 पॉइंट समथिंग होगा ये। तो उसके बाद पुट y इज इक्वल्स टू 0, पुट y इज इक्वल्स टू 0, देन क्या हो जाएगा मेरा 4x माइनस 4 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, अगेन x विल बी 5/4। x क्या होगा मेरा, x इज हेयर नाउ 5/4, सो x इज 5/4। ओके, चलिए अब इसका हम जरा प्लॉट करते हैं। ओके, सो इसको प्लॉट कैसे करेंगे हम, ये x एक्सिस मेंशन करना है, y एक्सिस मेंशन करना है, स्केल मेंशन करना है, ये 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। ओके, अब देखिए x 0 y -1, तो y -1 ये हो गया मेरा, ठीक है, x 1 y 0, x 1 और y 0, तो ये मेरा चला जाएगा ये ग्राफ, और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन को भी मेंशन कर दीजिए। ठीक है, हमेशा याद रखिए ग्राफ बनाने के बाद उसकी इक्वेशन को हमें मेंशन कर देना है। ओके, और x 0 y -5/4, -5/4 मीन्स 1.25। ओके, सो कितना हो जाएगा ये हमारा 1 पॉइंट समथिंग, तो y मेरा ये हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, एंड x 5.4, तो ये हो जाएगा मेरा, तो ये लाइन जो होगी ये ऐसे जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये हमारी दोनों लाइन कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है, मतलब इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि दोनों लाइंस हमारी क्या जा रही हैं, पैरेलल है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर। देखिए लेंथ हम ले लेते हैं गार्डन का, लेंथ ऑफ गार्डन x, ओके, x मीटर, एंड ब्रेथ जो है गार्डन का y मीटर। तो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, लेंथ जो है वो विड्थ से उसके 4 मीटर मोर है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, x इज इक्वल्स टू y प्लस 4, दिस वी कैन कंसिडर एज फर्स्ट इक्वेशन। आगे बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर इतना दिया है। पेरीमीटर क्या होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज हाउ मच, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर मीनिंग
पेरीमीटर का हम हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज हाफ ऑफ पेरीमीटर एंड विच इज़ गिवन 36. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30. हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 गिवन है. सो दिस इज 36. नाउ दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. नाउ वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है इसमें कि कैसे सॉल्व करने हैं, बट राइट नाउ वी आर डूइंग द ग्राफिकल मेथड ओनली. तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे. सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. ऑर्डर्ड पेयर्ड फाइंड करना है. सो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है, तो इसका मैं ऑर्डर्ड पेयर्ड फाइंड करूँगी अगर मैं, ठीक है, x और y. ओके, सो अगर मैं y 4 कंसिडर करती हूँ देन माई x विल बी 8, ठीक है. y अगर मैं 8 कंसिडर करती हूँ देन माई x विल बी 12. ओके, 8 प्लस 4 अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसको 12 कंसिडर करती हूँ देन माई x विल बी 16. ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी, x प्लस वाई. सो हेयर x और y, अगर मैं x को 10 कंसिडर करती हूँ देन माई y विल बी 26, क्योंकि दोनों का सम 36 है. x को 20 कंसिडर करती हूँ देन ये क्या हो जाएगा मेरा 16. ओके, अगर मैं इसको 30 कंसिडर करती हूँ देन, चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. इसमें मैं एक पॉइंट और ले लेती हूँ, नहीं तो x अगर मैं y अगर मैं 16 लेती हूँ देन माई x विल बी 20. ये मैंने इसलिए ऐसा ले लिया क्योंकि मैंने देखा कि x 16 पे पुट करने पे y 20 ये पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मेरा इसमें भी ग्राफ जो है वो करेक्ट बन सकता है. ठीक है, हमें यहीं से पता चल गया कि कोइंसाइड वो 20 एंड 16 पे करेगा. बट हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. सो ये मेरा क्या होगा, x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस. ओके, दिस विल बी माय y एक्सिस. ओके, हम यहाँ पे स्केल मेज़र करेंगे अच्छे से. स्केल मैं ले लेती हूँ. x एक्सिस जो है 4 मीटर एंड जो है y एक्सिस जो है वो मेरा क्या है 4 मीटर. मीन्स क्या, 1 सेंटीमीटर जो है मैं ले लेती हूँ 4 मीटर एंड ओके एंड 1 सेंटीमीटर 4 मीटर. ओके, अब देखिए इसको कैसे प्लॉट करेंगे. ये मेरे पास 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. ओके, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, -4, -8, -12, -4, -8, -12 लाइक दैट. ओके, सो ये मेरे पास हो गया. अब मैं इनको प्लॉट करूँगी. तो पहले हम इसको करते हैं प्लॉट. x8 y4, x8 y4, x12 y8, x12 y8, x16 y12, x20 y16, x20 y16. तो ये मेरा इस तरह से ग्राफ लाइन ड्रॉ हो गई. इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको मेंशन कर देंगे इसकी इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन है x20 x10 y26, x10 एंड y26, x20 y16, x20 x20 और y16. ये पॉइंट हो जाएगा x30 एंड x30 एंड y6. ठीक है, तो ये इस तरह से हो गए. हमें दिख रहा है यहाँ पे ये किस पे कोइंसाइड कर रहे हैं, 20 एंड 16 पे ये पॉइंट्स जो है हमारे कोइंसाइड कर रहे हैं. ओके, और इसकी इक्वेशन भी हम लिख देंगे. 36 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. ग्राफ बना के उसकी इक्वेशन लिख दीजिए. ठीक है, ये हमारा स्केल मेंशन करना है, लाइन मेंशन करनी है, इक्वेशन, एरोज, इन सब का आपको ध्यान रखना है. उसके बाद कोइंसाइड कर रहे हैं, यूनिक सोल्यूशन है. x मेरा 20 मीटर हो गया, y मेरा 16 मीटर हो गया. सो ये मेरे गार्डन के डायमेंशंस आ गए. अब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर लेंथ जो है गार्डन का दैट इज़ 20 मीटर एंड जो उसकी विड्थ है दैट विल बी 16 मीटर. तो दैट इज़ माई फाइनल आंसर.
इक्वेशन हमने ग्राफिकली सॉल्व कर दिया है, इसको डायमेंशंस जो है मैंने फाइंड किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। आपके पास ये इक्वेशन जो है वो गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर इज सो फॉर्म्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। हमें एक इक्वेशन गिवन है, आपको एक और इक्वेशन देनी है ताकि ये और वो दोनों कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, मतलब उसका यूनिक सोल्यूशन हो जाए। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है ही, सेकंड इक्वेशन हमें ऐसी लिखनी है जो कि इसके इंटरसेक्टिंग होगी। तो इंटरसेक्टिंग की इक्वेशन कंडीशन क्या होती है, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। तो आप कोई भी ऐसी इक्वेशन लिख दीजिए जिसमें कि ये जो a और a1 b1 है तो a2 b2 इक्वल नहीं हो। जैसे सपोज कर लीजिए, मैंने लिख दिया इसमें 7x + 8y - 14 = 0, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, इसमें मेरे को दिख रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग इक्वेशन हो जाएगी इसकी, वही मुझे फाइंड करना था। मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स कि ज्योमेट्रिकली जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होंगी, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन की ये कंडीशन होती है। ठीक है, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है। उसके बाद सेकेंड, मुझे ये इक्वेशन तो दी हुई है, ये इक्वेशन की ऐसी लाइन लिखनी है कि जो पैरेलल लाइन हो। पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन। a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इस इक्वेशन की ऐसी इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, इसका मैं डबल कर देती हूँ 4x, इसका भी डबल कर देती हूँ 6x, लेकिन इसका डबल नहीं करती। 16 होता है ना, तो मैंने 17 लिख दिया। कुछ भी कर दीजिए आप। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a1/a2 यू विल गेट 1/2, b1/b2 यू विल गेट 1/2 एंड c1/c2 क्या मिलेगा आपको, 8/17। तो a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, नॉट इक्वल c1/c2 के। राइट, ओके। तो इसका मैंने डबल, इसका भी मैंने डबल कर दिया, इसको मैंने डबल नहीं किया क्योंकि मुझे ये दो इक्वल करने थे, ये नॉट इक्वल करना था। तो ये कंडीशन हो गई। अब देखिए थर्ड पार्ट, कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसिडेंट की कंडीशन, एक इक्वेशन तो मैंने दी हुई है, दूसरी इक्वेशन ऐसे लिखनी है जो कि इसके कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ठीक है, इक्वल c1/c2। ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ये ठीक है। तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट में मैं सबको डबल कर दूंगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं देखूंगी सोल्यूशन चेक करूंगी, 2/4 इज 1/2, 3/6 इज 1/2, 18/16 इज अगेन 1/2। तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ये पेयर्स बना सकती हूँ जो कि मेरे कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ये पेयर्स बना सकती है जो मेरे पैरेलल होंगे, और ये पेयर मैंने बना लिया। ये और ये दोनों ही डिफरेंट लिख देते, इसको डिफरेंट कीजिए नहीं कीजिए कोई बात नहीं, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे तो इस वाले का ग्राफ हमारा कुछ ऐसे कट हो जाएगा, इस वाले का ग्राफ हमारा पैरेलल जाएगा, और इसका ग्राफ जो रहेगा हमारा कोइंसाइड करेगा, मतलब एक के ऊपर दूसरा ग्राफ हो जाएगा। मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7th। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0। ठीक है, एंड ये 3x + 2y - 12 = 0। तो पहले मैंने इस इक्वेशन को लिया, इसके पहले मैं ऑर्डर्ड पेयर्ड फाइंड कर लेती हूँ x और y का। तो यहाँ मैं x 1 2 3 कंसिडर कर लेती हूँ। सो पुट x = 1, इसमें x 1 पुट करूँगी, 1 - y + 1 = 0। ओके, सो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 = y। सो x 1 पुट करेंगे, देन y विल बी 2। पुट x = 2, x को मैं 2 पुट करूँगी तो मेरा y क्या हो जाएगा, y विल बी 3। ठीक है, पुट x = 3, x 3 पुट करूँगी। ठीक है, तो y मेरा क्या हो जाएगा 4, y विल बी 4।
ओके, y विल बी 4, ओके, बिकॉज y मेरा x प्लस 1 है, ओके। अब मैं इसका इक्वेशन बनाऊंगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नहीं तो मैं कर लेती हूँ x और y, x 0 पुट करती हूँ, y का वैल्यू y 0 पुट करती हूँ, x का वैल्यू, बिकॉज ये 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। जब भी ऐसा हो तो ऐसा कर लीजिए। और नहीं तो एक और वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है वो कौन सी है, आई थिंक 2 की वैल्यू है। 2 3 ज़ा 6, तो 6 इससे भी डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, तो 4 देखते हैं करके। x इज इक्वल्स टू 0, x 0 पुट करेंगे तो 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, देन 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 0 पुट किया, x इज इक्वल्स टू 4। वन मोर वैल्यू मैं ले रही हूँ, x अगर मैं 2 पुट करूँगी, पुट x इज इक्वल्स टू 2 पुट करूँगी तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, ओके। सो 2y इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3। तो ये मेरा टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया, ऑर्डर प्लेट कंस्ट्रक्ट हो गया। इसमें मैं एक और बना लेती हूँ। अगर x मेरे को -1 लेती हूँ, इफ़ माई x इज़ -1, अगर x मेरा -1 है, देन y विल बी माई 0, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट्स हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, ठीक है। अच्छे से करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, ओके। यहाँ हम अच्छे से स्केल को मेंशन करना है। x एक्सिस 1 सेंटीमीटर को मैं 1 यूनिट ले रही हूँ, एंड y एक्सिस भी 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहे हैं। सो ये मेरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, लाइक दिस। अब मैं 1 बाय 1 ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करूँगी। x1 y2, x1 y2, x2 y3, x3 y4, x -1 y0। सो ये मेरा इस तरह से इसका ग्राफ बन गया मेरे पास, ठीक है। अभी मेरे पास प्रॉपर स्केल नहीं है, इसी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। आप ग्राफ पेपर पे स्केच करेंगे तो आपको अच्छे से ग्राफ मिल जाएगा। x0 y6, x0 y6, x0 y6, x4 y0, x4 y0, x2 y3, x2 y3। सो ये मेरा ये ग्राफ हो गया सेकेंड इक्वेशन का। इक्वेशन लिख देंगे इसके ऊपर, 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए थर्ड मेरे पास क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या हो गया, एक्स एक्सिस का मीनिंग होता है हमारा y इक्वल्स टू 0। सो ये लाइन जो होगी हमारी एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड करेगी। एक्स एक्सिस मतलब अगर एक्स एक्सिस का आपको ग्राफ प्लॉट करने को बोलते तो एक्स एक्सिस पे लाइन को कोइंसाइड कर दीजिए। वाई एक्सिस पे बोलते तो वाई एक्सिस पे लाइन को वाई एक्सिस बोलते तो वाई एक्सिस पे लाइन को कोइंसाइड कर दीजिए। एक्स एक्सिस मीनिंग y 0 होगा, वाई एक्सिस मीनिंग x 0 होगा। अब ट्रायंगल देखिए हमारा कौन सा फॉर्म हो रहा है, उसे हमें शेड करना है। तो देखिए ये मेरा पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये ट्रायंगल को मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया, ओके। ये ट्रायंगल को मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब मुझे इसके क्या बोले हैं, वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो एक मेरे पास वर्टाइसेस ये है, एक मेरे पास वर्टाइसेस ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ ABC। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, A का कोऑर्डिनेट देखिए हमारा क्या हो जाएगा, A का x2 y3, B का कोऑर्डिनेट क्या होगा x -1
y0 and c का कोऑर्डिनेट x4 y0, ठीक है, x4 y0। तो ये मैंने उनके तीनों के कोऑर्डिनेट्स जो है वो मेंशन कर दिए। सो हमें लास्ट में क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द दीज लाइन। ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, हमारे वो कोऑर्डिनेट कौन सा है मेरा, बी एंड सी। ओके, सो बी मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 10 एंड सी कोऑर्डिनेट 40। तो ये दो हमारे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि इन दोनों, ये दो लाइन और एक्स एक्सिस में आ रहे हैं। और जो ये ए पॉइंट है वो हम कह सकते हैं दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, दोनों लाइंस 2, 3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड वो दोनों लाइन और एक्स एक्सिस कहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, -1 0 एंड 4 0 पे। So here we have finished all the question of exercise 3.2. In the next episode we will be starting exercise 3.3. So till then keep practicing.